सब लोग बैठो। चुनाव को लेकर के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में नेताओं का दौरा काफ़ी तेजी के साथ बढ़ गया है और अभी हम पहुंचे हुए हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के मोरा गांव में और आपको बताते चले कि यहां पे आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं एजाज अहमद सिद्दीकी, ये मोरा गांव में पहुंचे हुए और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम महिलाओं की भी अच्छी खासी यहाँ पे भीड़ है और ये अपने नेता के स्वागत में ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं मोरा में, जहाँ पे एक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी होगी और जो नेता है एजाज अहमद सिद्दीकी, ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एटीएन लाइव पे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं, ये तमाम महिलाएं यहाँ पे पहुँची हुई हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनसे बातचीत भी होगी कि क्या इनके विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं उनके द्वारा काम किया गया है या नहीं। आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ के, इस क्षेत्र के लोग हैं, ये सभी लोग, और आपको बताते चले कि अच्छी खासी संख्या यहाँ पे मोरा गांव में है। कुछ बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये तमाम लोग कहीं ना कहीं आज चाहते हैं कि बदलाव हो और इसको लेकर के ये सभी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी होगी कि आखिरकार आप लोग यहाँ पे किस लिए आई हुई हैं। अथी दुख के चलते आयल बानी सर, दुख भइल बानी के दुख बावे, खाए पिए के सब चीज के दुख बावे, वही के चलते आदमी वाला कोई साहस देवे वाला नहीं के। हाँ, राशन नहीं के मिलत ना कर राशन तेल मिलता, ओइमे लड़की के शादी के दिन धइले बानी आ एगो पैसा नहीं के, काम धंधा चलते नहीं। विधायक जी जो क्षेत्र के आपके हैं, हाँ। वो काम किए हुए आपके क्षेत्र में? ना। वोट तो आप लोग दी थी? ना, कुछ ना। वोट आप लोग दे करके जिताई थी ना? ना। बताइए, वोट दे करके आप लोग तो जिताई थी? हम लोग वोट दे के जिताए हैं, बाकी हम लोग नहीं राशन मिलता है, नहीं कुछ भी नहीं मिलता है। 4 गो लड़की लेके मैं तबाह, धान दह गया, मकई सब दह गया। अच्छा। सब चीज से हम लोग परेशान हैं। कुछ मिलता नहीं? नहीं, राशन पता ही कुछ नहीं मिलता है ना। क्या अब आप लोग बदलाव करने के मूड में हैं? नहीं, कि राशन तेल मिले। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम वही सब धान उन सब दहिए गया है, सब चीज़ के प्रॉब्लम है। हम लोग वोट देकर जीताए तो हम लोग का गांव में रास्ता भी नहीं है, सब चीज का रास्ता भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है हम लोग का गांव में। बहुत क्या है, टूटा फूटा है या फिर पानी है? उधर रास्ते नहीं निकला, रास्ते नहीं। तो अब आप लोग फिर चुनाव आ रहा है, हाँ। तो अब क्या चाहती है, किस तरह के नेता का चुनाव करना चाहेंगी आप? जो करेगा वो उसी को हम लोग जिताएंगे, जो आप लोग काम करेंगे, जो हम लोग का सहयोग देगा उसी को हम लोग जिताएंगे। एजाज अहमद सिद्दीकी यहाँ पे आप लोगों के बीच आए हुए हैं, इन पर एक बार भरोसा आप लोग करेंगे। आप लोग हाँ, करेंगे। तो आपने देखा कि ये महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं हैं और किस तरह से जब इनसे बातचीत हुई तो इनका कई लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ लोगों को तो जो इनका हक है वो नहीं पहुंच पाता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि आने जाने वाली जो सड़क है वो बिल्कुल है ही नहीं। तो इसको लेकर के ये इनका कहना है कि इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। और पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें इन लोगों ने हेम नारायण शाह को विधायक के तौर पे यहाँ पे अपना जनप्रतिनिधि चुना था, लेकिन वो इनके वादों पर, अपने वादों पर वो खड़े नहीं उतरे, जिसको लेकर के ये बदलाव करना चाहते हैं। और इसी को लेकर के एजाज अहमद सिद्दीकी जो है ये यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कुछ युवा साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हेम नारायण शाह पिछली बार काफ़ी वादा किया, सड़क का था, हर चीज़ का था, लेकिन वो चुनाव के बाद दिखे नहीं। पूरे समाज में उनकी मांग हो रही है कि वो आए, कहीं नहीं आ रहे हैं। बाढ़ में पूरा भगवानपुर ब्लॉक महाराजगंज के काफ़ी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सारे किसान बर्बाद हो गए, लेकिन हेम नारायण शाह कहीं नहीं दिखे। आप उनसे खुद पूछिए वो क्यों नहीं आए। जनता जिताकर तो आप लोग के क्षेत्र की जनता भेजी थी उन्हें, तो फर्स्ट टाइम हमसे गलती हुआ ना, हम उनको चुने, हमारे पास वो ऑप्शन था तो हम उनको चुने, लेकिन वो जीतने के बाद से कभी दिखे ही नहीं हम लोग के बीच में। हेम नारायण शाह को कॉल भी किया जा रहा है तो बोल रहे हैं कि हम पटना हैं, हम अपने व्यवसाय के लिए हम दूसरे जगह आए हुए हैं, वो यहाँ पे आने के लिए कभी भी किसी भी काम में फिट नहीं। अब इस बार भी चुनाव आने वाले हैं, तो अब इस बार क्या ऑप्शन आपने चुना? हमने अपना ऑप्शन चुन लिया है भीम आर्मी के तहत, और इस बार बदलाव एकदम निश्चित है, बदलाव होगा। जनता की मांग है कि बदलाव की जाए, सभी लोग चाह रहे हैं बदलाव हो। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं उससे आप संतुष्ट हैं जो उनके काम हुए हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है। कोई ऐसा नेता नहीं है कि कोई काम किया है। अच्छा,
कोई नेता कोई काम नहीं किया, किसी को हम नहीं जानते, बस एजाज अहमद को जानते हैं, क्योंकि ये नया छवि लेके आए हैं, ये नया काम करेंगे, नया अच्छा काम होगा, इनके लिए हम लोग दिलो जहान से खड़े हैं। क्यों आखिर इनमें क्या खूबी है उस तरह की? क्या ये है कि कितनों को मदद इन्होंने किया है। हाँ, कितनों का मदद किया है, कितना मदद आगे ये करेंगे या कितना करेंगे, इनको अगर 12 बजे रात को हम ढूंढेंगे तो ये मिलेंगे, चाहे 12 बजे दिन हो, चाहे 4 बजे शाम हो, चाहे 4 बजे सुबह हो, इनको हम ढूंढेंगे तो ये मिलेंगे। इनसे हमको बहुत उम्मीद है, इनके साथ हम खड़े हैं, इनके साथ हम जो भी करना है इनके साथ ईमानदारी से रहेंगे, इनके साथ इनको वोट तो देना ही देना है लाजिम, इनके लिए बहुत कुछ करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं वो काम किए हैं विकास जो करना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं किए। ऐसा कोई मैंने विधायक से कोई फ़ायदा लाभ बोल करके कुछ मिला ही नहीं है, समझे कि नहीं। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार नया जो है कि एजाज भाई को जिताया जाए, इनके साथ रहने से। देखिए, एक चीज़ आपको बताते चले कि जो एएसपी है यानी कि जो आज़ाद समाज पार्टी है, यह पहली बार इस बार अपना कैंडिडेट बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उतारने जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह से धीरे धीरे इस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, और यहाँ जो आज तस्वीर हम फिर से एक बार दिखाने जा रहे हैं, वाकई आप इस तस्वीर को देखिए कि कैसे चाहे युवा हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर जो भी लोग हो, ये तमाम लोग देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पहुँच करके, और जो एएसपी के जो नेता हैं, भीम आर्मी से जो जुड़े हुए लोग हैं, एजाज अहमद सिद्दीकी, उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किए हैं, उनका अभिनंदन किए हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि इस बार वाकई में बदलाव के मूड में जनता है, क्योंकि जो विकास के काम करने चाहिए वो विधायक नहीं किए हैं, जिसको लेकर के लोगों में मलाल है, लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, और लोग चाहते हैं कि इस बार किसी भी हाल में चूक नहीं करना है। इस बार एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना है जो सभी गरीब हो या फिर किसी तरह का कोई भी सुख दुख किसी का हो तो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। कुछ और भी यहाँ के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए किस गांव के रहने वाले हैं? हम मोरा गांव के रहने वाले हैं। तो मोरा गांव के रहने वाले हैं, महाराजगंज में आपका क्षेत्र आता है। क्या विधायक जी ने काम किया है जो करना चाहिए आप लोग? नहीं, कुछ नहीं किए हैं। अच्छा। हाँ, और न यहाँ का सरकार, न केंद्र सरकार, न राज्य सरकार कुछ नहीं किया है। यहाँ तक कि हरिजनों का पूर्ण अधिकार छीनते जा रहा है। नहीं, यहाँ तक कि पूरे आरक्षण जो है समाप्त करते जा रहा है ना, और काफ़ी लोग यहाँ पर सता रहे हैं लोग। बस किस तरह से सताया जा रहा है? कहीं रास्ता रोका जा रहा है, कहीं लाइटिंग के लिए कहीं लोग नहीं जाने देने हैं, कहीं मवेशी लोग नहीं बांधने देते हैं, कहीं रास्ता नहीं चलने देते हैं, हर तरह से सताए जा रहे हैं। कौन लोग हैं ये जो नहीं करने देते हैं? ये लोग जो है भाजपा वाले हैं। अच्छा। हाँ, आरएसएस जिसको हम कहते हैं, आरएसएस का मतलब होता है भाजपा। नहीं, आप ही लोगों ने तो एनडीए गठबंधन को जिता करके, पिछले बार तो आरजेडी के साथ थी जेडीयू, और जेडीयू के से जिता करके आपको भी आप लोगों ने विधायक बनाया है। हाँ, बनाए हैं। हम लोग सदियों से ही बस सताए जा रहे हैं और धोखा में पड़ जाते हैं। अब इस बार आप क्या चाहते हैं? अब तो फिर चुनाव हम यह चाह रहे हैं कि हर तरह से हम एकदम चुस्त दुरुस्त हैं, हर हालत में इस सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हर हालत में इसको हम लोग बदलेंगे और ऐसे आदमी का चुनाव करेंगे जो हमारे दुख दर्द को समझेगा, हमारी विकास को समझेगा और हमारे संविधान को। आज आप लोगों के बीच में एजाज अहमद सिद्दीकी आए हुए हैं, काफ़ी गर्मजोशी से आप लोगों ने स्वागत भी किया है। क्या कुछ उनसे उम्मीद आप लोग लिए बैठे हैं? इनसे हमको बहुत बड़ा उम्मीद है, और पहले से ही हम लोग इनके यहाँ जाते थे अपने दुख दर्द को लेकर, तो ये समझते हैं, हर तरह का ये सुविधा देते हैं, चाहे आपको आर्थिक हो या बीमार कोई हो या कुछ भी हो, किसी तरह का अगर समस्या हम लोग के पास होता है तो ये आज़ाद साहब हम लोग को समझते हैं। तो इस बार आप लोग बदलाव करने का मूड में? दाम मूड में हैं हम लोग, हर हालत में बदलाव करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भीम आर्मी और ये एएसपी से आप लोग जुड़े हुए लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, जो स्थितियां हैं, लोगों का जो हक है वो नहीं मिल पा रहा है, क्या इस बार होने जा रहा है महाराजगंज में? महाराजगंज में जो भी कुछ होने जा रहा है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का वो मजबूती के साथ बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और करके दिखाएंगे। इतने लोग यहाँ हैं, जो हमारे महिलाएं हैं, सब हमारे साथ हैं, आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं, और भीम आर्मी के ज़्यादा करके इसमें योगदान है। जो भीम आर्मी के नाम पे लोग, युवा हैं, बच्चे, जितने भी लोग हैं, सब जग जाते हैं, और आज़ाद समाज पार्टी के हमारे एजाज भैया के साथ सब लोग हैं। अब की बार तो फुल तरीके से लोग भी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि हमें जीतना है, हारना है, ये पब्लिक कह रहा है, ये सब औरतें महिलाएँ कह रही है कि जीतना है,
और एजाज भैया जो काम कर रहे हैं अभी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। भीम आर्मी जो टीम है 12 बजे रात को 2 बजे रात को किसी भी टाइम ज़रूरत पर भीम आर्मी के लिए तो महिलाएं कहती है कि हम आते हैं, हमारे सामान देती हैं, इनका सामान हम देते हैं और वक्त तो हम काम आते हैं और हमारी तो बिल्कुल आपने सुना, कई लोगों से बातचीत हुई, कुछ और भी युवा साथी है, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। जी, हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी पार्टियां इससे पहले आई है, हमारे पास तो पहले ऑप्शन नहीं था, तो हम आरजेडी की तरफ जा रहे थे। आरजेडी के साथ हम पिछले बार भी गए थे, तो हम हेमनारायण शाह को जिताए थे, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं था कि जो कुर्सी चाचा हैं नीतीश जी, उनके साथ ये भी कुर्सी पकड़ के बैठ जाएंगे। अभी देखिए पिछले 3-4 साल से लगातार बारिश हो रही है, यहाँ पे बाढ़ का मामला है, वहाँ यहाँ पे वो कहीं कुछ दिखाई नहीं देते हैं। अभी 2-3 महीना में बारिश फिर से होने वाला है या हो सकता है अभी ना, तो ये कभी दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ हमारे जो मेन रास्ता है भगवानपुर और मोरा भी गाँव के बीच में, ये बिल्कुल टूट चुका है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि एजाज भैया जो हैं इस बार जीतेंगे। इस बार यह माना जाए कि अब नया चेहरा लोग चाहते हैं यहाँ से। जी बिल्कुल चाहते हैं। पहले तो कोई बताया आपसे पहले ये कि कोई ऑप्शन नहीं था, अब है, तो इसलिए हम लोग एजाज भैया के साथ हैं और हम लोग यहीं इस बार एजाज भैया को ही जिताएंगे यहाँ से। चलिए अब हम एजाज जी से ही बात कर लेते हैं कि एजाज जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, काफ़ी गर्मजोशी से लोगों ने स्वागत भी किया। तो एजाज जी ने अब क्या सोचा है इन लोगों के लिए। एजाज जी, आज जो स्थितियाँ यहाँ पे लोगों ने काफ़ी गर्मजोशी से आपका स्वागत भी किया है और जब यहाँ पे आए तो अच्छी खासी भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े एक नेता का कार्यक्रम है। जबकि अभी जनाधार जो है, अभी फर्स्ट बार आपकी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, तो जो जनाधार होना चाहिए चाहे आरजेडी का जेडीयू का, उस लायक अभी आपका नहीं है, लेकिन जो भीड़ देखी जा रही है वो अच्छी खासी संख्या देखी जा रही है। तो इसे आप क्या मानते हैं। देखिए, ये लोगों की मोहब्बत है, इज्जत देना और इज्जत लेना मोहब्बत, ये नेता खुद मोहब्बत देता है और लेता है। असल में हमारे यहाँ के लोग टूट चुके हैं, नेताओं से परेशान हैं और इनके झूठे वादों से लोग सुन के थक चुके हैं, लेकिन कोई नेता इनके हक की लड़ाई नहीं लड़ा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह खरा उतरें। अभी तक तो कोशिश कामयाब हो रही है, कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग इनका साथ देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जा रहे हैं तो वहीं परेशानी की, स्थानीय विधायक ने ऐसा किया वैसा किया, कोई कार्य नहीं किया, तो ये परेशानियाँ हैं और देखने को भी मिल रही है। हम अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता के दिल में, लोगों के दिल में किस तरह बसे और आने वाले वक्त में हम इनका साथ सही से निभा सकें, वफादारी पेश कर सकें, जनता के हर वक्त दुख सुख में काम आ सकें। ये कोशिश है हमारी। बाकी जनता के दिल में भरोसा है और उम्मीद है, इस किरण को बुझने नहीं देना है और इसे कामयाब भी बनाना। ये जो कार्यक्रम जहाँ पे चल रहा है ये दलित बस्ती है। देखिए, कार्यक्रम ये कोई ख़ास कार्यक्रम नहीं है, बस एक छोटी सी मुलाकात थी। हम लोग चले आए, कुछ महिलाओं का कहना था कि हम मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ परेशानी शेयर करना चाहते हैं, वही आए हैं। जैसे कि दलित बस्ती है जी, तो यहाँ पे जैसे कि लोगों का कहना है कि दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा और विधायक जी सुनते भी नहीं हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो कभी जो मवेशी है उसको नहीं बांधने दिया जाता है, कई तरह की परेशानी इनको है और जिसका निदान नहीं। तो इसके लिए क्या कुछ आपने सोचा है कुछ कि दूसरे नज़रिए से लोग देखते हैं दलित लोगों को, आखिर ऐसा क्यों, जबकि हम और आप दोनों इंसान ही हैं, मानवता कहाँ हमारी मर चुकी है। देखिए ना, भीम आर्मी इसी का नाम ही है जी कि भीम आर्मी वही एक संगठन है कि जहाँ भी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे वो दलित समाज के लोग हों चाहे किसी समाज के लोग हैं, जहाँ उत्पीड़न लोग झेल रहे हैं वहाँ पे भीम आर्मी जाती है, उनका दुख सुख बांटती है। और हमारे अति पिछड़ा वर्ग लोगों में ये परेशानियां हैं, जगह की परेशानी है, रास्ते की परेशानी है, तो अभी हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। बहुत सारा बस्ती है जहां रास्ता नहीं है, बड़ी मुश्किल से लोग जा रहे हैं और इस बाढ़ के माहौल में तो इतनी परेशानी बढ़ गई है कि रोड पे, नहर पे लोग टेंट गिरा करके ये तिरपाल वगैरह डाल के जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। तो हम लोग बड़ी तेज़ी से इसमें काम कर रहे हैं और समीक्षा किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ कमी है। और अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले मेरा मिशन यही होगा कि इस समाज को उठाना और इनकी कमियां जो हैं उसे दूर करना। आज कहाँ कहाँ आपका दौरा चलेगा? अभी आप मुंडा में पहुँचे हुए हैं, इसके बाद आज कहाँ कहाँ का क्या कुछ कार्यक्रम है? आज हमारा यहाँ का दौरा है, उसके बाद से कोरीगामा का दौरा है,
रिशौरा का दौरा है, उसके बाद से हम लोग बनसोही पंचायत में रहेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना, ये एजाज अहमद सिद्दीकी हैं और जिनसे बातचीत हुई और जिस तरह से लोगों में आक्रोश देखा गया है, जो दलित समाज के लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, उन्हें भेदभाव की नज़र से देखा जा रहा है। कई बार ये अपने नेता के पास गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में इन्हें उम्मीद और आस है एजाज अहमद सिद्दीकी से। देखना यह होगा कि एजाज अहमद सिद्दीकी को आने वाले चुनाव में लोगों का कितना समर्थन मिलता है और समर्थन मिलने के बाद एजाज अहमद सिद्दीकी कितने इनके वादों पर खड़े हो पाते हैं, इनकी जो जख्म हैं उस जख्मों पर किस तरह से मरहम लगाने का काम करते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। महाराजगंज से ATN लाइव के लिए नजर आलम के साथ चंदन कुमार, सिवान।